नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना है कि पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दूसरी पत्नी द्वारा दायर आईपीसी की धारा 498 क्रूरता के अपराध के लिए के तहत शिकायत एफआईआर सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की पीठ ने निम्नलिखित प्रश्न पर एकल न्यायाधीश द्वारा खंडपीठ को दिए गए संदर्भ का उत्तर देते हुए ये कहा, क्या आईपीसी की धारा 498 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दूसरी पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत एफआईआर मान्य होगा या नहीं। ये संदर्भ इसलिए दिया गया क्योंकि एकल न्यायाधीश ने शिवचरण लाल वर्मा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और राजेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य 2015 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए 2 निर्णयों के साथ विरोधाभास पाया। ये प्रश्न एकल न्यायाधीश के समक्ष एक मामले की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी शादी जुलाई 2018 में सह अभियुक्त सुभाष शर्मा से हुई थी। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि सुभाष शर्मा पहले से ही याचिकाकर्ता नंबर 1 से शादीशुदा थे और उनकी शादी के तुरंत बाद याचिकाकर्ताओं और सह अभियुक्त सुभाष शर्मा ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। अब शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने एकल न्यायाधीश के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 की याचिका दायर की। एकल न्यायाधीश द्वारा संदर्भित प्रश्न की जांच करते हुए खंडपीठ ने शिवचरण लाल वर्मा सुप्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखा, जिसका हाल ही में पी शिवकुमार बनाम राज्य 2023 लाइव लॉ SC 116 में सुप्रीम कोर्ट ने पालन किया था, जिसमें यह माना गया है कि जब विवाह अमान्य है तो आईपीसी की धारा 498 के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं होगी। संदर्भ के लिए शिवचरण लाल वर्मा सुप्रा मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि चूंकि अपीलकर्ता पति का दूसरी पत्नी मोहिनी के साथ विवाह पहली पत्नी कालिंदी के साथ वैध विवाह के अस्तित्व के दौरान अमान्य था, इसलिए आईपीसी की धारा 498 के लिए अपीलकर्ता पति की दोषसिद्धि को रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा राजेंद्र सिंह सुप्रा के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले के संबंध में खंडपीठ ने कहा कि उक्त मामले में कुछ टिप्पणियां विवाह के अर्थ के संबंध में दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत निहित प्रावधानों के संबंध में थी और इसलिए उक्त टिप्पणियों को इस मुद्दे की जांच करते समय लागू सिद्धांत के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है कि क्या आईपीसी की धारा 498 के तहत दूसरी पत्नी के कहने पर अभियोजन कायम रखा जा सकता है। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि शिवचरण लाल वर्मा सुप्रा और राजेंद्र सिंह सुप्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बीच कोई स्पष्ट विरोधाभास नहीं था। खंडपीठ ने कहा कि भले ही 2 निर्णयों के बीच विरोधाभास हो, न्यायालय को पहले वाले फैसले का पालन करना होगा और तदनुसार मौजूदा मामले में शिवचरण लाल वर्मा सुप्रा का पालन करना होगा। इसे देखते हुए न्यायालय ने इस प्रकार कहा, आईपीसी की धारा 498 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दूसरी पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत या एफआईआर शिवचरण लाल वर्मा और अन्य बनाम मध्य राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के आलोक में मान्य नहीं होगी। प्रदेश तदनुसार ऊपर दिए गए प्रश्न के आलोक में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका पर निर्णय लेने के लिए मामले को एकल न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। केस का शीर्षक सुमन शर्मा और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। सावर रोड स्थित लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में मंगलवार 23 जनवरी से सांस्कृतिक सप्ताह की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस आयोजन के आज पहले दिन मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेहंदी प्रतियोगिता में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा आरती कुमारी बैरवा ने प्रथम स्थान, बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा रिंकू जांगिड़ में दूसरा स्थान और बीएससी प्रथम वर्ष की ही छात्र पुष्पा कंवर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
रंगोली प्रतियोगिता में बीएससी प्रथम वर्ष की कोमल सैनी और निरिंका ने प्रथम स्थान तथा बीए द्वितीय वर्ष के राहुल कुमावत तथा विकास जाट ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार पोस्टर प्रतियोगिता में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा रिंकू जांगीर ने प्रथम स्थान तथा बीए प्रथम वर्ष की रितिका नैना ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं सहित महाविद्यालय के व्याख्यातागण उपस्थित थे। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर द्वारा धन धन बाबा दीप सिंह जी दे प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और भावना से मनाया जाएगा। दिनांक 27 जनवरी 2024 वार शनिवार को गुरुद्वारा साहिब विजयनगर में सुबह के दीवान में श्री सुखमनी साहिब का पाठ 8:15 बजे से आयोजन होगा व कीर्तन दरबार सुबह 9:15 बजे से भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी, बीबी मुस्कान कौर, बीबी गुरप्रीत कौर संगत को कथा व कीर्तन से निहाल करेंगे। संपूर्ण समाप्ति उपरांत गुरु महाराज का अटूट जलपान बरताया जाएगा। ये जानकारी ट्रस्ट के प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा व ट्रस्ट सचिव दिलप्रीत सिंह टुटेजा ने दी। केकड़ी के अजमेर रोड स्थित मंगलम गार्डन में उपभोक्ता जागरूकता संस्थान जयपुर द्वारा एक मीटिंग आयोजित हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सेवानिवृत्ति निदेशक आरबीआई बैंक जयपुर मनीष कोठारी, उपभोक्ता जागरूकता संस्थान जयपुर के दीपक सक्सेना व सरवार सचिव अशोक वैष्णव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दीपक सक्सेना ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिना किसी संकोच के बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। कोई भी लेन देन करने से पूर्व उसकी पूरी जानकारी करनी चाहिए। ओटीपी आने पर 1930 पर शिकायत करना चाहिए। एसबीआई बैंक के प्रतिनिधि केशव गुर्जर ने बताया कि वर्तमान समय घर बैठे मोबाइल से भी खाता खुलवा सकते हैं। बैंक से किसी भी व्यवसाय पर लोन ले सकते हैं। एटीएम कार्ड का प्रयोग करते समय एटीएम पासवर्ड का ध्यान रखना चाहिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजर सुमन चौधरी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बैंक का व्यक्ति बनाकर कॉल करे तो बैंक डिटेल के बारे में जानकारी नहीं देना चाहिए, नहीं बैलेंस के बारे में जानकारी देना है। बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मैनेजर अरविंद कुमार मीना ने बताया कि कम चार्ज पर बैंक में लॉकर्स की सुविधा ले सकते हैं। कृषि, पशुपालन, शिक्षा आदि पर भी बैंक से लोन दिया जाता है। हाउस लोन भी बैंक से ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से 45 दिन के लिए बिना ब्याज के रकम ले सकते हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना 12 रुपए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की उम्र में खाता खुलवा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर राकेश कुमार वीर ने बताया कि अगर किसी का एटीएम कार्ड खो हो जाए तो आपको तुरंत बैंक में जाकर खाते को लॉक करवाना चाहिए। सभी जमाकर्ता को जागरूकता रखना जरूरी है। यूको बैंक मैनेजर शीतल तंवर ने बताया कि बच्चों को कभी भी मोबाइल नहीं देना चाहिए। मोबाइल के माध्यम से अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। मुख्य अधिकारी सेवानिवृत्ति क्षेत्रीय निदेशक मनीष कोठारी ने बताया कि अगर बैंक से कठिनाई हो तो आप बैंक से पूरी जानकारी लेकर उसको पूरा करके अधिकारी को सूचना देनी चाहिए। अगर कोई कमी होगी तो उसको आपको पूरा करना चाहिए, तभी जाकर आपका कार्य समय पर पूरा होगा। गृहिणी को अपना खाता जरूर खुलवाना चाहिए। किसी भी की शिकायत है तो संबंधित बैंक अधिकारी को शिकायत करना जरूरी होता है। कार्यक्रम का संचालन लोक विकास संस्थान के समन्वयक राम प्रसाद गुर्जर ने किया। साथ ही कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह राठौड़, सांवरिया लाल, राजेंद्र, भागचंद, कृष्ण चौहान, भीमला, कृष्णा मीना ने भी भाग लिया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भिनाई द्वारा पंचायत समिति भिनाई में उपशाखा अध्यक्ष गोविंद राम जांगीर की अध्यक्षता में युवाओं के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई, जिसमें मुख्य अतिथि जिला मंत्री अर्जुन खटीक थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने सुभाष चंद्र बोस जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए तथा सभी पधारे हुए अतिथियों व शिक्षकों का अपर्णा पहनाकर स्वागत किया गया। अर्जुन खटीक ने अपने उद्बोधन में कहा कि सुभाष चंद्र बोस करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे तथा सनातन संस्कृति के संरक्षक थे। जिला संगठन मंत्री तारा चंद प्रजापति ने बताया कि हमें युवा पीढ़ी को प्रेरणा देकर उनका भविष्य संवारना है। उपशाखा मंत्री श्री दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि नेताजी आजाद हिंद फौज के जनक थे तथा देश को आजाद कराने में अपना अहम योगदान दिया था। ओम प्रकाश मौर्य ने संक्षेप में नेताजी जी के जीवन पर प्रकाश डाला।
उपशाखा अध्यक्ष श्री गोविंद जांगीर ने सभी शिक्षक साथियों का स्वागत सत्कार किया और बताया कि नेताजी महान क्रांतिकारी थे, हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन ताराचंद प्रजापति ने किया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष धर्मी चंद माली, अनिल कुमार राव, धन्य सिंह, राजू माली, देवीलाल चंदेल, जितेंद्र मिश्रा, बुधराज कुम्हार, बलवीर उज्ज्वल, लोकेश मीणा, ओम प्रकाश डोरिया, अनिल राव, अब्दुल सयाज पठान, भरत राज मीणा, राधेश्याम जांगीर, देवेंद्र मिश्रा, रमेश बैरवा, ईश्वर वैष्णव, अभय सिंह पनवार, सुल्तान मीणा सहित अनेक शिक्षक मौजूद थे। गणतंत्र दिवस 2024 के उपखंड स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर रखते हुए आज उपखंड अधिकारी मसूदा भरत राज गुर्जर ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल मैदान मसूदा का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी लेते हुए ग्राम पंचायत मसूदा सरपंच प्रतिनिधि गोविंद धूत और विकास अधिकारी मसूदा मातादीन मीना, तहसीलदार मसूदा सीबीओ मसूदा आदित्य पांडे के साथ तैयारियों की समीक्षा की एवं कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान विकास अधिकारी मसूदा मातादीन मीना, तहसीलदार मसूदा श्यामलाल आमेटा, मसूदा सरपंच प्रतिनिधि गोविंद धूत एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिले में प्रभावी कार्यवाही करते हुए मंगलवार को एक वाहन जब्त किया गया। खनी अभियंता श्री पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर श्रीमती श्वेता चौहान के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। मंगलवार को विभिन्न थानों क्षेत्रों में खान विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस, वन विभाग एवं परिवहन विभाग के दलों ने औचक कार्यवाही को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि मंगलवार 23 जनवरी को अवैध खनन, निर्गमन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए चलाए गए विशेष अभियान के दौरान केकडी जिले में एसआईटी टीम द्वारा तहसील सरवाड के ग्राम हिंगोनिया, सरवाड, समेलिया, फतेहगढ़ एवं तहसील केकडी के ग्राम जुनिया, एकल सिंह आदि विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन एवं निर्गमन के संवेदनशील क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया। गत रात्रि केकडी जिले में एसआईटी टीम द्वारा तहसील सरवाड में चेकिंग के दौरान ग्राम खिरिया से फतेहगढ़ आते एक वाहन ट्रैक्टर मय ट्रोली को खनिज बजरी का अवैध निर्गमन करने के प्रकरण में जब्त कर पुलिस थाना सरवाड की सुपुर्दगी में दिया गया। खनिज विभाग सावर द्वारा जुर्माना राशि 1,27,250 रुपए आरोपित किया गए। अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। राउंड द क्लॉक चेकिंग की जा रही है। जिला कलेक्टर श्रीमती श्वेता चौहान ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सावर का औचक निरीक्षण कर आपातकालीन सेवाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर श्रीमती श्वेता चौहान ने बताया कि निरीक्षण के दौरान वार्डों में भर्ती मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य केंद्र में मिलने वाली सुविधाओं व उपचार की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से चिकित्सा सेवाओं के संबंध में फीडबैक लिया। स्वास्थ्य जांच उपकरण, उपचार की त्वरित व्यवस्था सहित निःशुल्क दवाइयों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जांच पर्ची काउंटर की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रभारी श्री राजेश गुप्ता को अस्पताल के प्रवेश को रंग रोगन कर प्रदर्शनीय बनाने, साफ सफाई, उचित लाइटिंग एवं पार्किंग व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए। मरीजों को समुचित उपचार मिले। उन्होंने बताया कि अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी सावर श्री छत्रपाल चौधरी सहित सभी स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।